तर्क और वितर्क हमेशा उस इंसान के लिए किए जाते हैं जिसे आप कुछ मानते हैं। अब अगर आप किसी इंसान को कुछ मानते ही नहीं हैं तो फिर उसके तर्क और वितर्क आपके और आपके डिसीजंस के लिए कुछ भी हो, आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। ये तर्क और वितर्क की बात राजस्थान गवर्नमेंट और कांग्रेस सरकार पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। एक बार घर की दीवारों पर दरारें जब दिखने लग जाती है तो फिर चाहे उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, वो समय समय पर लोगों को दिख ही जाती है। अब प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत सचिन पायलट और उनकी योजनाओं को लेकर भी यही करने में लग चुके हैं और इसे हम सबको समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दरार के खुल के सामने आने के बाद जब आला कमान के कहने पर इन दोनों के बीच के गिले शिकवे भुलाकर वापस सरकार और संगठन को मजबूत करने की बात हुई और दोनों का बराबर योगदान रहे, इसकी बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीन पर होते नहीं दिख रहा। लगता है कि आलाकमान के फैसले का भी अशोक गहलोत पर कोई असर नहीं हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को जयपुर, जोधपुर समेत कोटा में नगर निगम चुनाव करने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। जनता के सामने ये बात सुलझ चुकी है कि पायलट वर्सेस अशोक गहलोत सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन रहा है और इस बार मुद्दा ये है कि नगर निगम चुनाव में किए गए फेरबदल को लेकर अशोक गहलोत का उस फैसले को समर्थन देना और सचिन पायलट के द्वारा उस निगम का, उस फैसले का या उस नियम का विरोध करना। इस बार के नगर निगम चुनावों में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि कोई भी व्यक्ति पार्षद अगर नहीं रहते हुए मेयर या चेयरमैन का चुनाव लड़ सकता है। आसान शब्दों में कहूँ तो अब सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना पार्षद चुने हुए मनोनीत मेयर या चेयरमैन बना सकती है। इस पर सिर्फ 6 माह की इस पोस्ट पे वो रह सकता है और 6 महीने के भीतर उसे या तो पार्षद पर चुनाव जीतना पड़ेगा और या फिर सरकार उसे मनोनीत पार्षद नियुक्त करेगी। इस पूरे प्रकरण को सरकार ने हाइब्रिड फॉर्मूले का नाम दिया है, जिसे गहलोत और उसके मंत्रिमंडल ने तो हरी झंडी पूरी तरह से दे दी, पर सचिन पायलट ने इस नियम के लागू होने से ही इसका खुल के विरोध करना शुरू कर दिया था। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट साफ साफ कहते हुए दिखे कि ये और ऐसे फैसले किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा मनोनीत मेयर या चेयरमैन जो बनाया जा सकता है, जब वो इंसान पार्षद का चुनाव ही नहीं जीत पाया, तो ये क्या तरीका है लोकतंत्र का कि उसे बिना चुनाव जीते ही मेयर या फिर ऊंची पोस्ट पे बैठा दिया जाए। उसका कम से कम जनता से जुड़ाव तो होना ही चाहिए। आपको बता दें कि ये बात सचिन पायलट ने जब बोली थी तो वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और साथ साथ पीसीसी चीफ के पद पे भी विराजमान थे। पर जब, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब सचिन पायलट गहलोत सरकार में एक साधारण विधायक से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसे ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब गहलोत ने पायलट के बयान को डिप्टी सीएम रहते हुए भी सीरियसली नहीं लिया, तो फिर ये तो लाजमी है कि वो अब जब पायलट निकाय चुनाव आ चुके हैं और जब वो कुछ भी नहीं है तो उनकी बात को नज़रअंदाज करने से गहलोत बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि इन चुनावों में जीत किसकी होती है, क्योंकि इस बार चुनाव पर सिर्फ 2 ही पार्टियां ही नहीं हैं। इस बार गहलोत वर्सेस पायलट भी निकायों चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है और ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही एनालिसिस और ऐसे ही विश्लेषण देखते रहने के लिए, राजस्थान की राजनीति के बारे में हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैला भी सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं।
फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।